मैं आपसे अमेरिका के कुछ लोगों के नाम परिचय पत्र चाहता हूँ ताकि यदि आवश्यकता हो तो मुझे अमेरिका में सहायता मिल सके। क्यों नहीं, क्यों नहीं, कर्नल ऑलकॉट ने कहा। उसके लिए आवश्यक है कि आप हमारी संस्था के सदस्य हों। फिर हम संसार में कहीं भी आपकी सहायता के लिए प्रस्तुत हैं। स्वामी कुछ नहीं बोले। आप हमारी सोसाइटी की सदस्यता स्वीकार करेंगे? नहीं, स्वामी ने कहा। मैं आपकी सदस्यता कैसे ग्रहण कर सकता हूँ? मैं आपके अनेक सिद्धांतों पर विश्वास नहीं करता। मुझे खेद है कि ऐसी स्थिति में मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। हमारी सहायता अपने सदस्यों के लिए है, अपने विरोधियों के लिए नहीं। एक निर्धन अज्ञात सन्यासी अमेरिका जा रहा है, 7 समुद्र पार, बिना किसी परिचय और बिना किसी मित्र और सहायक के। और मानवता का यह पुजारी धर्मांतरण का खेल खेल रहा है। यह भी किसी चर्च के पादरी से कम तो नहीं। स्वामी सोच रहे थे। स्वामी को विदा कर कर्नल ऑलकॉट तत्काल अमेरिका में अपने मित्रों को पत्र लिखने बैठ गया। वह उनको चेतावनी दे रहा था कि वे लोग भारत से आने वाले एक सन्यासी स्वामी सच्चिदानंद से सावधान रहें। उसे किसी प्रकार की सहायता न दें। वह उनका विरोधी ही नहीं, भयंकर शत्रु प्रमाणित हो सकता है। यात्रा के लिए स्वामी की सारी मानसिक तैयारी हो चुकी थी। कर्नल ऑलकॉट का तिरस्कार उनका उत्साह मंद नहीं कर सका था। वे श्री माँ का आशीर्वाद लेकर कलकत्ता से निकले थे। अब देश छोड़ने से पहले उनको श्री माँ का आशीर्वाद लेना ही था। कलकत्ता जाना संभव नहीं था, वह श्रेयस्कर भी नहीं था। उन्होंने श्री माँ को पत्र लिखकर आशीर्वाद मांगा, किंतु यह भी लिख दिया कि वे उनकी योजना अभी किसी पर प्रकट न करें। श्री माँ को अपने सर्वाधिक प्रिय पुत्र नरेन का पत्र मिला। कितने महीनों बीत गए थे, कहीं से नरेन का कोई समाचार नहीं आया था। श्री माँ की आंखों में सामने उनका वह दिव्य स्वप्न घूम गया। ठाकुर के देहांत के पश्चात उन्होंने देखा था श्री रामकृष्ण देव का सूक्ष्म शरीर अपने प्रिय शिष्य नरेन के शरीर में समा गया था। भविष्य में वे अपने इस सर्वप्रिय प्रियदर्शी शिष्य के माध्यम से ही काम करने वाले थे। किंतु पत्र पढ़कर श्री माँ के प्राण जैसे उनके आंखों में समा गए। वे अपने इस प्रिय पुत्र को 7 समुद्र पार कैसे भेज दें? वे अपने पुत्र को दंडक वन जाने से भी कठोर आज्ञा कैसे दे सकती हैं? किंतु वे यह भी जानती थी कि ठाकुर की यही इच्छा थी, नरेन के शरीर में जिसे ठाकुर ही विदेश जा रहे थे। वे कहा करते थे कि दूर देश में भी उनके कुछ शिष्य हैं जिनकी भाषा वे नहीं समझते। वे अपने मातृत्व को नरेन के लिए बंधन नहीं बनने देंगी। माँ का दुर्बल हृदय तो पुत्र को कभी अपने से दूर नहीं होने देगा, किंतु ठाकुर की इच्छा, वे ठाकुर की इच्छा के मार्ग का अवरोधक नहीं बनेंगी। श्री माँ ने स्वामी को आशीर्वाद भेजा, अपना ध्यान रखने को कहा, अपना समाचार भेजते रहने का निर्देश दिया और लिखा, मैंने अपनी आँखों से देखा है कि ठाकुर का सूक्ष्म शरीर तुम में समा गया है। ठाकुर ने यह इसीलिए दिखाया होगा कि मैं तुम्हारे विषय में अधिक चिंता न करूं, किंतु चिंता तो मुझे करनी ही होगी। माँ अपने पुत्र के विषय में चिंता किए बिना कैसे रह सकती हैं? स्वामी ने पत्र पढ़ा। वे आनंद से नाच उठे और खूब खूब रोए। अपने आवेग को संभालने के लिए वे पहले तो अपने कमरे में जाकर बंद हो गए, और वह भी पर्याप्त नहीं लगा तो निकलकर सागर तट पर चले गए। समय आ गया है, उन्होंने अपने आप से कहा।
माँ की यही इच्छा है। सागर तट से लौटे कोई ज्योति उनके चेहरे को आलोकित किए हुए थी। उनके शिष्य उनका प्रवचन सुनने के लिए एकत्रित हो चुके थे। हाँ, अब मुझे पश्चिम के लिए प्रस्थान करना होगा। पश्चिम की ओर मैं प्रस्तुत हूँ, तत्पर हूँ। जगदम्बा ने अपनी इच्छा का संकेत कर दिया है, उसे प्रकट कर दिया है, लिखकर आज्ञा भेज दी है। किसी को कोई संशय नहीं रहना चाहिए। अब हमें पूरी गंभीरता से तैयारी में जुट जाना चाहिए। यहाँ मत बैठो, जाओ काम करो। राजा अजीत सिंह और राजमहिषी चंपावत कुंवरी आगरा आ गए थे। जाने खेतड़ी में समय से अच्छे डॉक्टर और दाइयाँ उपलब्ध हो पाए ना हो पाए, वे किसी प्रकार की कोई असावधानी या अव्यवस्था नहीं चाहते थे। पहली दो राजकुमारियां थीं, उनके जन्म के समय भी सारी सावधानियां बरती गई थी, पूर्ण व्यवस्था की गई थी। अंग्रेज सिविल सर्जन और लेडी डॉक्टर का प्रबंध किया गया था। उनकी सहायता के लिए नर्सों के साथ दाइयों का भी जमघट इकट्ठा किया गया था। और इस बार तो राजमहिषी को पूरा विश्वास था कि स्वामी जी के आशीर्वाद से खेतड़ी को युवराज प्राप्त होने ही वाला है। अतः प्रसव आगरा में हो तो अच्छा है। माघ की शुक्ला नवमी 26 जनवरी 1893 को राजकुमार जयसिंह का जन्म हुआ। तात्कालिक रूप से जो उत्सव मनाया जा सकता था वह आगरा में ही हुआ। ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दी गई, निर्धन जनता में नगद, कपड़े और मिठाइयाँ बांटी गई। किंतु अजीत सिंह के मन में एक बड़े उत्सव की कल्पना थी। उसे वे खेतड़ी में अपने गुरु की उपस्थिति में ही करना चाहते थे। गुरु के बिना उत्सव कैसा? पर वे थे कहाँ? काफी समय से उनका कोई समाचार नहीं था। मुंशी जगमोहन लाल ने कलकत्ता पत्र लिखा। महेंद्र नाथ दत्त के 28 फरवरी 1893 के पत्र से ज्ञात हुआ कि स्वामी जी मद्रास में हैं और विदेश जाने की चिंता में हैं। मद्रास में उनके भक्तगण उनके विदेश जाने के लिए धन एकत्रित कर रहे हैं। आवश्यक धन के एकत्रित होते ही वे अमेरिका के लिए प्रस्थान करेंगे। अजीत सिंह सन्नाटे में आ गए। वे अपनी ही गृहस्थी में उलझे रहे और उनके गुरु अपनी एक इच्छा पूरी करने के लिए द्वार द्वार से धन एकत्रित कर रहे हैं। अजीत सिंह ने तो कब से सोच रखा था कि ऐसा कोई अवसर आने पर सारा खर्च वे ही वहन करेंगे, और अपने गुरु ने उनको सूचना ही नहीं दी। गुरु ने सूचना नहीं दी अथवा उन्होंने अपने गुरु की सुध नहीं ली। राजा ने जगमोहन लाल को बुलाया। अन्नदाता, मुंशी जी, हमसे बड़ा प्रमाद हुआ है। मुंशी जी चकित खड़े रह गए। हमने अपने गुरु को खेतड़ी से विदा कर फिर उनकी सुध ही नहीं ली। इसमें महाराज का क्या दोष है? एक परिव्राजक का अता पता कोई कैसे रख सकता है? स्वामी जी ऐसे परिव्राजक नहीं है जिनका ठौर ठिकाना ढूंढना कठिन हो। जिस नगर में जाते हैं वहाँ आध्यात्मिक भूचाल आ जाता है। वहाँ के सारे समाचार पत्र उनके समाचारों से अटे पड़े होते हैं। हमने ही अपना सूत्र तोड़ लिया था। राजा रुके। और कितनी लज्जा की बात है कि अजीत सिंह का गुरु अपनी विदेश यात्रा के लिए वहाँ मद्रास में बैठा साधारण जन से धन एकत्रित कर रहा हो। मेरा धन फिर किस काम का है? तो महाराज की क्या आज्ञा है? आप आज ही मद्रास चले जाइए। वे किसी मनमथनाथ भट्टाचार्य के घर पर ठहरे हुए हैं। उनको ढूंढना कठिन नहीं होगा। उनके पैर पकड़कर यहाँ ले आइए। यदि वे अमेरिका के लिए प्रस्थान कर चुके हों तो। उनके भाई के पत्र से तो ऐसा नहीं लगता। अजीत सिंह बोले,
वे जा चुके हुए तो हम कुछ नहीं कर सकते। या तो उत्सव नहीं होगा या फिर फीका होगा, किंतु यदि वे अभी नहीं गए हैं तो उन्हें ले आइए। वे आने को सहमत न हुए तो जगमोहन लाल ने देखा कि उनकी ओर उठी हुई अजीत सिंह की आंखों में रोष था। तो आपकी योग्यता किस दिन के लिए है? उनके चरण पकड़कर ले आइए। चाहे वे एक ही दिन के लिए आए, किंतु अमेरिका जाने से पहले राजकुमार को आशीर्वाद देते जाएं। और जगमोहन लाल चुपचाप उनकी ओर देखते रहे। और उनसे कहिएगा, उनको अमेरिका भेजने के व्यय का सारा दायित्व मेरा है। यह खेतड़ी का अधिकार है। वे हमें हमारे अधिकार से वंचित करने की कठोरता न बरतें। मद्रास पहुंचकर मुंशी जी को मनमथ बाबू का मकान खोजने के लिए थोड़ा परिश्रम करना पड़ा, किंतु इतना तो वे समझ ही गए कि किसी भी पढ़े लिखे व्यक्ति से अंग्रेजी बोलने वाले विद्वान बंगाली सन्यासी के विषय में पूछा जाए तो वह कुछ न कुछ बता ही देता है। मुंशी जी ने कपाट खटखटाए। नौकर ने द्वार खोला। क्या है? नौकर बंगाली ही लगता था। बोल तो वह हिंदी ही रहा था, किंतु हिंदी बोलने का अभ्यस्त नहीं लगता था। इसीलिए घर आए व्यक्ति का ढंग के शब्दों से स्वागत करना उसके लिए कठिन था। अंग्रेजी नहीं जानता था, नहीं तो शायद अंग्रेजी ही बोलता या फिर तमिल। स्वामी जी घर पर हैं क्या? मुंशी जी ने पूछा। नहीं है। मुंशी जी के प्राण सूख गए। अभी यह कह देगा कि वे अमेरिका चले गए हैं तो वे क्या करेंगे? राजा जी का तो दिल ही बैठ जाएगा। पुत्र जन्म के उत्सव बेरंग और बेढप हो जाएंगे। कहाँ गए हैं? मुंशी जी ने साहस कर पूछा। समुद्र पार, नौकर ने कहा। मुंशी जी को लगा कि उनकी धमनियों में रक्त जम गया है। आखिर वही हुआ जिसका भय था। वे समुद्र पार चले गए हैं। समुद्र पर या समुद्र पार? अब मुंशी जी समुद्र की यात्रा पर गए हुए जलपोत को लौटा तो नहीं सकते थे। क्या करें वे? और महाराज को क्या उत्तर दें? खेतड़ी में सब लोग आस लगाए बैठे होंगे। मुंशी जी अपनी व्याकुलता में टहलने लगे। तुम कौन हो? कोथाई से आया है? नौकर ने पूछा। अब मुंशी जी क्या कहते? वे कौन हैं, कहाँ से आए हैं, क्या करने आए हैं? उनकी दृष्टि पास वाली कोठरी पर पड़ी। खिड़की खुली थी और उसमें से खूंटी पर टंगे भगवे वस्त्र दिखाई पड़ रहे थे। मुंशी जी चौंके। ये वस्त्र किसके हैं? स्वामी जी का है। तुम तो कह रहे थे कि स्वामी जी समुद्र पार गए हैं। हाँ, गया तो है, तो क्या सारा कापोड़ा लेकर जाएगा? तभी मकान के सामने एक गाड़ी आकर रुकी। मुंशी जी ने देखा उसमें से स्वामी जी उतर रहे थे। उनके साथ दो एक लोग और भी थे। मुंशी जी की जान में जान आई। स्वामी अभी गए नहीं थे। नौकर जो कुछ कह रहा था उसका अर्थ शायद इतना ही था कि वे सागर तट पर गए हैं, टहलने के लिए अथवा तैरने के लिए। मुंशी जी ने आगे बढ़कर स्वामी जी के चरण पकड़ लिए। स्वामी ने कुछ आश्चर्य से देखा। अरे मुंशी जी, आप कहाँ से आ गए अकस्मात? सीधा खेतड़ी से आ रहा हूँ महाराज। खेतड़ी में सब कुशल तो है ना? आपकी कृपा है, मुंशी जी बोले। भगवान की कृपा और आपके आशीर्वाद से खेतड़ी के युवराज जयसिंह ने जन्म लिया है। महाराज अजीत सिंह तब से आपके दर्शनों के लिए व्याकुल है। वे अपने गुरु की अनुपस्थिति में पुत्र जन्म के आनंद का अनुभव भी नहीं कर पा रहे। मैं आपको राजकुमार के जन्मोत्सव के लिए खेतड़ी ले चलने के लिए आया हूँ महाराज। स्वामी ने उनकी ओर देखा। आइए, भीतर आइए। स्वामी अपने आसन पर बैठ गए।
मुंशी जी को भी बैठने का संकेत किया। राजा अजीत सिंह मेरे अभिन्न मित्र हैं, उनके इस सुख से मैं अप्रभावित कैसे रह सकता हूँ? स्वामी बोले, किंतु मैंने 31 मई को अमेरिका जाने का निश्चय किया है, उसी के लिए प्रबंध में लगा हूँ। मुंशी जी स्वामी की ओर देखते रहे। ऐसी दशा में खेतड़ी कैसे जा सकता हूँ? अब समय ही कहाँ है? स्वामी बोले, आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? मुंशी जैसे रो पड़े। अधिक नहीं तो 1 दिन के लिए आप पधारिए, आपका चलना आवश्यक है। राजा जी ने आग्रह पूर्वक निवेदन किया है। इस अवसर पर आपके न जाने से राजा जी के मन को बहुत कष्ट होगा। मैं राजा अजीत सिंह को तनिक भी कष्ट देने को पाप समझता हूँ। स्वामी बोले, किंतु मैं यह सारा काम अधूरा छोड़कर तो नहीं जा सकता। आप विदेश जाने के लिए जो प्रबंध कर रहे हैं उसकी तनिक भी चिंता न करें। मुंशी जी ने कहा, कैसे ना करूं? राजा जी सारा प्रबंध कर देंगे, बस आप एक बार खेतड़ी पधारें। मुंशी जी ने कहा, महाराज अजीत सिंह इस बात से दुखी हैं कि उनके गुरु के विदेश जाने का व्यय कहीं और से आ रहा है। वे कह रहे थे कि यह व्यय तो उनका अधिकार है, उनका अधिकार उनसे क्यों छीना जा रहा है? स्वामी को मुंशी जी के इस वाक्य में जैसे एक नया प्रकाश दिखाई दिया। क्या जगदम्बा चाहती हैं कि उनकी यह यात्रा भी अजीत सिंह के पवित्र धन से हो? अब उन्हें समझ में आ रहा था कि जगदम्बा ने उन्हें क्यों मैसूर और रामनाट के राजा और हैदराबाद के रईसों का धन लेने की अनुमति नहीं दी। यह धन तो राजा अजीत सिंह के कोष से ही आना था और वे मान रहे थे कि वे राजपूताना को बहुत पीछे छोड़ आए हैं। मनमथ बाबू, मुझे खेतड़ी जाना ही होगा। स्वामी के स्वर में उनका संकल्प बोल रहा था। मद्रास से खेतड़ी की इस लंबी यात्रा में उनका पहला पड़ाव बंबई था। बंबई में ठहरने की क्या व्यवस्था होगी मुंशी जी? जैसी आप चाहेंगे स्वामी जी। कोई बंगला किराए पर ले लें या किसी होटल में जा टिकें। नहीं, मैं पंडित महामहोपाध्याय राजा राम शास्त्री बोडस के घर ठहरूंगा। 8 महीने पूर्व उनके साथ शास्त्र अध्ययन कर चुका हूँ, वहाँ मैं आराम से रहूँगा। स्वामी बोले, किंतु उनके पास शायद आपको सुविधा न लगे, राजपुरुष है ना? मुंशी जी समझ रहे थे। स्वामी उन्हें संकेत कर रहे थे कि शायद पंडित जी के घर में उतना स्थान न हो अथवा वहाँ सुविधा न हो। यदि आप वहाँ सुविधा से हों तो आप हमारी चिंता न करें, मुंशी जी ने कहा। पर यहाँ कितने दिन टिकना है? वहाँ राजा जी आपकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। मुंशी जी, यात्रा थका भी देती है, बस कुछ विश्राम कर लें, अपने कुछ मित्रों से मिल लें और कंपनी के कार्यालय में जाकर अमेरिका के लिए अपना टिकट आरक्षित करा लूं। किंतु राजा, मुंशी कुछ कहते कहते रुक गए। मैं अभी इतना धन लेकर नहीं आया कि टिकट खरीदा जा सके। कोई बात नहीं, मद्रास में मेरे शिष्यों ने जो धनराशि एकत्रित कर मुझे दी है उससे अमेरिका का टिकट खरीदा जा सकता है। मुंशी जी उन्हें रोकना चाहते थे किंतु कुछ सोचकर चुप रह गए। स्वामी ब्रह्मानंद और तुरानंद कांगड़ा, पठानकोट, गुजरावाला, लाहौर आदि स्थानों का भ्रमण करते हुए कराची और वहाँ से जलियान द्वारा बंबई पहुँचे थे। उन्हें ज्ञात था कि ठाकुर के गृहस्थ शिष्य कालीपद घोष कागज के व्यापारी जॉन डिंकसन कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में वर्तमान में ही बंबई में थे। दोनों गुरु भाई उनके परेल रोड पर स्थित मकान पर जा पहुँचे। अरे आप लोग, कालीपद ने कहा, मुझे आज ही सूचना मिली है
कि नरेंद्र बाबा भी यहीं आए हुए हैं और पंडित महामहोपाध्याय राजाराम शास्त्री बोडस के घर पर ठहरे हुए हैं। पर वे यहाँ कैसे आ गए? वे तो रामेश्वरम की ओर गए थे। ब्रह्मानंद ने कहा, खेतड़ी में राजकुमार ने जन्म लिया है, वे उसे आशीर्वाद देने जा रहे हैं। मद्रास से खेतड़ी जाते हुए मार्ग में यहाँ रुके हैं। कालीपद ने कहा, सुना है कि उनका शीघ्र ही अमेरिका जाने का कार्यक्रम है। उनसे मिलना अनिवार्य है। तुरानंद बोले, चलो चलते हैं। अरे महाराज, थोड़ा विश्राम तो कर लीजिए, कुछ खा पी लीजिए। कालीपद बोले, अभी अभी तो आए हैं आप, नरेंद्र बाबा इतनी देर में कहीं नहीं जाएंगे। तुम नरेंद्र को नहीं जानते काली बाबू, तुरानंद ने कहा। स्वामी एक साधारण हुक्का लिए हुए धूम्रपान कर रहे थे। अपने गुरु भाइयों को देखते ही वे हाथ में हुक्का लिए दौड़ते हुए आ गए। बोले, अभिमानम सुरापानम गौरवम घोररौरवम प्रतिष्ठा सुकरीविष्टा तस्मात् एतत्त्रयम् त्यजेत। श्लोक सुनकर तुरानंद को निश्चित विश्वास हो गया कि स्वामी इन तीनों से मुक्त हो चुके हैं, नहीं तो उन लोगों को देखते ही वे यह श्लोक क्यों सुनाते। यह तो एक प्रकार से उन्होंने अपना कुशल समाचार दिया है। इससे पहले कि वे लोग कुछ कहते, स्वामी बोले, हरि भाई, अब इस घर में और नहीं रहूँगा। यहाँ के लोग तुम लोगों को उतनी श्रद्धा से नहीं देख सकेंगे। क्यों? उपाधिधारी बड़े पंडित है ना? स्वामी ने कहा, चलो कालीपद के घर ही चलें, वह हम सबको बड़े प्रेम से रखेगा। वे तीनों कालीपद के घर आ गए। काली बाबू ने उनका स्वागत किया। स्वामी ने उन्हें बता दिया कि मुंशी जगमोहन लाल कहाँ ठहरे हैं। काली बाबू ने मुंशी जी को स्वामी के स्थान परिवर्तन की सूचना भिजवा दी और अगले ही दिन एक मोटर का प्रबंध कर अपने गुरु भाइयों को बंबई परिदर्शन करा दिया। संध्या समय स्वामी जी के पास अनेक लोग धर्म चर्चा सुनने आया करते थे। वस्तुतः यह कालीपद का ही प्रबंध था। वे चाहते थे कि जब तक स्वामी जी उनके पास हैं, तब तक लोगों को उनके ज्ञान का लाभ मिलता रहे। लोग आ गए और स्वामी उठे नहीं। तुम्हारे भक्तगण आ गए हैं, तुरानंद ने कहा। आज तुम ही इन लोगों को कुछ बताओ। क्यों? वो तुमसे कुछ सुनने की आशा लेकर आए हैं। मेरे कहने से उन्हें संतोष होगा क्या? तुरानंद हंसे। पास ही सिविल सर्जन बैठा हो तो कोई साधारण डॉक्टर से अपना उपचार करवाएगा क्या? आज मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तुम बोलो, मैं लेटे लेटे सुनूंगा। तुरानंद को वैसे भी बोलने में संकोच था, और फिर नरेंद्र के सामने बोलने का क्या अर्थ? वे तो उनके गुरु के समान थे। उनके सामने बोलते हुए तो तुरानंद को यही लगेगा कि वे परीक्षा दे रहे हैं। जाने नरेंद्र बाबा उन्हें कितने अंक दें। अरे बोलो ना, स्वामी ने कहा। तुरानंद को अब भी बहुत संकोच था, किंतु स्वामी का आग्रह नहीं टाल सकते थे। बाध्य होकर उपस्थित लोगों के सामने धर्म चर्चा करने बैठ गए। आरंभ तो शांत भाव से ही किया था, किंतु बोलते बोलते भाव तरंग में आ गए और उनका सारा प्रवचन त्याग, तपस्या और वैराग्य पर केंद्रित हो गया। लोग विदा हो गए। इन संसारासक्त लोगों को तुमने इतने कठोर त्याग व तीव्र वैराग्य की बातें क्यों सुनाई? स्वामी कुछ रोष से बोले, तुम भले ही तपस्वी सन्यासी हो, किंतु सुनने वाले तो गृहस्थ थे। वही बोलना चाहिए था जो उनके लिए उपयोगी था। तुम्हारी बातें सुनकर ये लोग विचलित हो जाएंगे। यही बोलना चाहिए जिसे लोग ग्रहण कर सकें।
तुरानंद को अपने वराहनगर मठ के वे दिन स्मरण हो आए जब नरेंद्र बाबा उन लोगों को बैठाकर पढ़ाया करते थे। आज वे उन्हें वक्तृत्व कला सिखा रहे हैं। वे हंस पड़े। सोचा श्रोताओं में तुम भी हो, इसलिए साधारण सा व्याख्यान देने से मुझे यश नहीं मिलेगा। कुछ अच्छा बढ़िया सा बोला जाए ताकि तुमसे कुछ प्रशंसा मिल सके। कुछ अच्छा बोलने के प्रयास में ही ऐसी गड़बड़ हो गई। स्वामी ने उस विषय में और चर्चा नहीं की। हरि भाई, इतनी तपस्या इत्यादि करके भी अभी तक मैं समझ नहीं सका कि धर्म इत्यादि क्या चीज़ है। उनके चेहरे पर गहरी पीड़ा का भाव था और भाव की तीव्रता से उनका शरीर जैसे कांप रहा था। उन्होंने अपने वक्ष पर हाथ रखा और कहा, पर भारतवर्ष का भ्रमण कर अब देखता हूँ कि मेरा हृदय काफ़ी विशाल हो गया है। मैंने अनुभूति प्रवण होना सीखा है। देश के दीन दुखियों के लिए मेरे प्राण रो रहे हैं। सबके प्रति सहानुभूति का अनुभव हो रहा है। उनका गला भरा आया और वे आगे नहीं बोल सके। तुरानंद ने देखा उनकी आंखों से अश्रु बह रहे थे। उनके मन ने जैसे आतुर होकर पूछा, क्या यह भावना और यह शब्द किसी भगवान बुद्ध के ही नहीं थे? इसीलिए अमेरिका जा रहा हूँ, देखता हूँ इनके लिए वहाँ क्या कर पाता हूँ। स्वामी के तेजस्वी मुखमंडल को देखकर तुरानंद को लगा कि स्वामी अपनी साधना पूरी कर चुके हैं और जगत को अपने गुरु का संदेश सुनाने जा रहे हैं। अमेरिका जा रहा हूँ, स्वामी ने पुनः कहा। माँ ने दिखाया है कि वहाँ जो कुछ हो रहा है। उन्होंने अपने वक्ष पर हाथ रखा। सब इसी के लिए हो रहा है। तुरानंद विस्मित रह गए। यह कैसी भविष्यवाणी है? इसका अर्थ क्या है? पर उन्होंने पूछा कुछ नहीं। स्वामी ने कालीपत से कहकर अमेरिका यात्रा के लिए जलपोत का टिकट आरक्षित करा लिया। वे उसके लिए जगमोहन लाल पर निर्भर नहीं रहना चाहते थे। उनके मन में अपने जाने की तिथि निश्चित थी। जगमोहन लाल से कहते तो वे राजा से पूछने का सुझाव भी दे सकते थे और तिथि को आगे पीछे करने का आग्रह भी कर सकते थे। जगमोहन ने देखा कि स्वामी जी ने टिकट आरक्षित करा लिया है, किंतु वे कुछ बोले नहीं। राजा जी की आज्ञा के बिना वे स्वामी के कार्यक्रम में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते थे। स्वामी अपने गुरु भाइयों और जगमोहन लाल के साथ राजस्थान की ओर चल पड़े। उनके दोनों गुरु भाई आबू रोड में उतरकर तपस्या करने चले गए। खेतड़ी भवन में उनके रहने की पूरी व्यवस्था थी।